दोस्तों, दिल्ली रेरा ने 50 गज के छोटे प्लॉट पे फोर्थ फ्लोर को कर दिया है बैन। तो उसका क्या इफेक्ट आएगा रियल स्टेट इंडस्ट्री पे, इसको जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका स्वागत है अतुल्यम ग्रुप में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर इस वीडियो को देख रहे हो फेसबुक और इंस्टा पे तो हमारे पेज को कर लीजिए फॉलो। सो बेसिकली पिछले 4-5 दिनों से हमारे पास जो मैक्सिमम कॉल्स आ रहे हैं वो इसी को लेके आ रहे हैं कि जो 50 गज के प्लॉट पे फोर्थ फ्लोर बैन किया गया है वो क्या ऐसी गाइडलाइन है और क्या ऐसा हुआ है और उसका रियल एस्टेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि दिल्ली में जो अभी तक चल रहा था वो ये चल रहा था कि आप 4 मंजिल तक बिल्डिंग को बना सकते थे। अब जो रेरा है, दिल्ली रेरा, रेरा नहीं, रेरा बेसिकली जो है एक सेंट्रल बॉडी है और उसी सेंट्रल बॉडी के अंदर हर एक स्टेट की एक अलग एजेंसी है। जैसे दिल्ली में है तो वो दिल्ली रेरा है, हरियाणा में है तो वो हरियाणा एच रेरा है, यूपी में है तो यूपी रेरा है, कर्नाटका में है तो कर्नाटका रेरा है। सो दिल्ली अपने आप को बेसिकली डीकंजेस्ट करना चाहती है और उसी को लेके जो ये रेरा की गाइडलाइन आई है, बिल्डरों के लिए आई है कि अब आप 50 गज से छोटे प्लॉट पे फोर्थ फ्लोर को नहीं बना पाएंगे। बेसिकली जो ये इससे ऊपर के जो प्लॉट्स होंगे, लगभग 200 गज के प्लॉट्स भी होंगे तो उस पे आप 4 फ्लोर तक बना सकते हो, और मैक्सिमम 3000 गज के अगर प्लॉट होंगे तो उस पे भी आप 10 यूनिट बना सकते हो। बेसिकली पहले क्या होता था कि मान लीजिए एक 400 गज का प्लॉट होता था, उस 400 गज के प्लॉट को अगर डिवाइड करोगे 50-50 गज में तो 4 यूनिट बनते थे और 4 मंजिल बनाते थे तो 16 यूनिट होता था। अब वो 4 यूनिट से ज्यादा नहीं बन पाएगा क्योंकि दिल्ली अपने आप को डीकंजेस्ट करना चाहती है, इसकी गाइडलाइन आई है। नाउ इससे फर्क क्या पड़ेगा और क्या इसके इंप्लीकेशन है। नंबर 1, इससे फर्क क्या पड़ेगा कि डिमांड वर्सेस सप्लाई में बहुत बड़ा गैप आएगा। जो 50 गज के प्लॉट्स थे, यानी कि जो दिल्ली में, अगर मैं पर्टिकुलरली रोहिणी की बात करता हूं तो रोहिणी के कई सेक्टर में 26 मीटर के प्लॉट होते थे, 32 मीटर के प्लॉट होते थे, जो कि अगर हम गज में कन्वर्ट करेंगे तो 50 गज से छोटे होते थे। उनके प्लॉट्स के बायर ज्यादा होते थे और बिल्डर उन प्लॉट्स को खरीदते थे। अब क्योंकि उनको बिल्डर को फोर्थ फ्लोर बनाना अलाउड नहीं है तो उसके वजह से उन प्लॉट की जो डिमांड है वो डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डर 1 करोड़ रुपए का 50 गज का प्लॉट लेता था और 4 मंजिल उस पे बनाता था। अब मैं मान लेता हूं कि उस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आता था वो भी 1 करोड़ का आता था, तो उसकी 2 करोड़ की कॉस्टिंग होती थी, तो वो 60-60 लाख रुपए के हर फ्लोर को बेचता था, यानी कि 10-10 लाख रुपए हर फ्लोर पे वो प्रॉफिट कमाता था। नाउ अगर वही वो 1 करोड़ रुपए का दोबारा प्लॉट खरीदता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग बराबर आने वाली है और 3 फ्लोर को अगर वो बेचेगा तो उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उसका बाहर नहीं आएगा। तो इस तरीके से डिमांड जो है वो प्लॉट्स में ड्रॉप डाउन हो जाएगा। नाउ इससे फायदा किसका होगा? तो फायदा वो होगा जो ऑलरेडी फ्लोर होल्डर्स हैं, जिन्होंने पहले से फ्लोर ले रखे हैं, उन फ्लोर्स की डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 50 गज का फ्लोर लिया हुआ था उत्तम नगर में, क्योंकि जो फ्लोर का सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट दिल्ली में है वो है उत्तम नगर, नवादा, मोहन गार्डन। यहां 50-50 गज के प्लॉट लिए जाते हैं और वहां पे फ्लोर्स बनाए जाते हैं। तो जिन लोगों ने वहां पे 25-25 लाख के फ्लोर्स लिए थे, अब उन फ्लोर्स के रेट्स वहां पे बढ़ जाएंगे। सो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो यहां पे प्लॉट्स की डिमांड कम हो जाएगी और जो ऑलरेडी फ्लोर्स हैं उनकी डिमांड यहां पे बढ़ेगी। दिल्ली में पहले क्या होता था कि हाई राइजेस यहां पे अलाउ नहीं होते थे, बिकॉज 2018 से पहले यहां पे रेरा नहीं होता था। तो रेरा ना होने की वजह से यहां पे 22 इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती थी, लाइक पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, और ये सब जो डिपार्टमेंट होते थे इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, एक डेवलपर थे पार्श्वनाथ करके और तिलक नगर में उन्होंने 2001 में प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। आज 2023 है, आज भी हैंडओवर नहीं हुआ इसी डिस्प्यूट की वजह से, क्योंकि अलग अलग एजेंसी होती थी। नाउ 2018 के बाद जब से रेरा आया है तब से यहां पे ए कैटेगरी के डेवलपर ने अपना रुख किया, जिसमें से डीएलएफ ने मोती नगर में बनाया, रहेजा कीर्ति नगर में बना रहा है, गैलेक्सी लॉरेंस रोड में बना रहा है, अनंत राज जो कि 70 साल पुराना डेवलपर है वो यहां पे कीर्ति नगर में आ रहे हैं, क्योंकि अब यहां पे हाई राइजेस को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और दिल्ली के लोग नोएडा में या गुड़गांव में क्यों प्रॉपर्टी खरीदने जाते थे, उनका सबसे बड़ा रीजन होता था
क्योंकि उनके प्रॉपर्टी में, उनके फ्लैट्स में ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती थी। फैसिलिटीज के नाम पे सिर्फ एक पुराना बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था, ना स्विमिंग पूल था, ना क्लब था, ना जिम्नाजियम था। हम अगर रोहिणी की बात करते हैं तो सेक्टर 9, सेक्टर 13, इसमें सीजीएचएस कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी होते थे, लेकिन कोई भी फैसिलिटीज नहीं था। सिमिलरली हम द्वारका की बात करते हैं, सेक्टर 1 से लेकर 23 तक जितने भी फ्लैट्स हैं उनमें कहीं पे भी आपको स्विमिंग पूल, क्लब, जिम्नाजियम, जो नेक्स्ट जनरेशन की डिमांड है, जेन जी की जो डिमांड है, वो डिमांड वहां पे पूरी नहीं कर पाते थे। इसीलिए जो सर्विस क्लास था, उस सर्विस क्लास ने अपना जो रुख किया वो गुड़गांव की तरफ किया और नोएडा की तरफ किया। लेकिन रेरा आने के बाद अब बड़े सारे डेवलपर्स हैं जो कि दिल्ली में इन हाई राइजेस को लेके आ रहे हैं, और जहां पे ये 7-7, 8-8 करोड़ के फ्लोर्स हुआ करते थे, अब ये फ्लोर्स की कीमत और बढ़ जाएगी। अगर आप 300 गज का फ्लोर लेने के लिए पीतमपुरा में जाएंगे, अशोक विहार में जाएंगे, प्रशांत विहार में जाएंगे, तो ये 7 करोड़ रुपए के हैं। और इस इंपैक्ट के बाद क्योंकि चौथा फ्लोर बैन हो जाएगा, तो ये लगभग 10 करोड़ के हो जाएंगे, और उसी 10 करोड़ के सेगमेंट में आप अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज में ये फ्लैट ले सकते हो। सो फ्लोर्स की जो डिमांड है, वो फ्लोर की पीछे से सप्लाई घट जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, इस हिसाब से रेट बढ़ेगा। लेकिन जो प्लॉट के बायर हैं, वो प्लॉट के बायर कम हो जाएंगे। प्लॉट के बायर, अब जो बिल्डर है वो अपना रुझान बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, उसको प्लॉट नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्लॉट लेने के बाद वो बना के अगर बेचेगा तो उसको घाटे का वो सौदा मिलेगा। यानी कि अब जो बिल्डर भी हैं वो अब अपना रुख दिल्ली से बाहर की तरफ करेंगे। दिल्ली से लाइक नोएडा में करेंगे, सोनीपत में करेंगे, पानीपत में करेंगे, करनाल में करेंगे, गुड़गांव की तरफ करेंगे। और जो लोग अपना सेक्टर रोहिणी में, 34 सेक्टर में, 28 सेक्टर में, 32 सेक्टर में, इनमें अपने प्लॉट्स लेते थे और रातों रात जुए के जैसे वो प्लॉट्स में रेट बढ़ोतरी होता था, एंड यूजर वहां पे होता नहीं था, फिर भी प्लॉटों में 10-10 लाख रुपए के पर डे की ग्रोथ हुआ करती थी, वो अब डंप हो जाएगा। वहां पे अब इन्वेस्टमेंट करने का, अगर कोई लोग भी अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो वहां पे आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा। उसके बजाय अगर आप पास में ही सोनीपत की तरफ मूव करते हैं, तो उसी प्राइस में, जिस प्राइस में आप प्लॉट 26 मीटर का यहां पे खरीद रहे थे, वहां पे आपको 100 गज में मिलेगा और 4 मंजिल आप वहां पे बना सकेंगे। सो बहुत सारे कंज्यूमर होंगे जो सेम प्राइस में दिल्ली से बाहर की तरफ निकलेंगे। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए रेरा के बारे में, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर और जो कि मैं रेरा के केसेस ही देख रहा हूं, तो इसके बारे में और आपको अधिक जानकारी चाहिए, या प्रॉपर्टी आपको किस शहर में, दिल्ली के अलावा किस एनसीआर में परचेज करना चाहिए, किस रेट में आप परचेज करना चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हम व्हाट्सएप कर सकते हो। सो ये छोटा सा एक क्विक अपडेट था उन लोगों के लिए जो बार बार दिन में व्हाट्सएप करके हमसे पूछ रहे थे कि क्या इंपैक्ट आएगा फ्लोर पे और क्या इंपैक्ट आएगा प्लॉट पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।